नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स नीट जेईई 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिविजन हम करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन जेईई और नीट दोनों के, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का भी सोल्यूशन होता है। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में, जहां पर हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है। और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मात्र हमने 300 रुपए वन टाइम फीस रखी है। डीपीपी फ्री है, नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों आपको मिलने वाले हैं। रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर एकदम फ्री है। तो आप जल्दी से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन 2020 से लेकर 2005 तक के सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे और चैप्टर होने वाला है पॉलीमर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इस साल यानी नीट 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। और जितने भी पॉलीमर यहां पर दे रखे हैं, दे ऑल आर पॉलीमर रबर। तो बच्चों, इसमें से कौन सा नेचुरल है और कौन से सिंथेटिक है, ये आपको मालूम करना है। तो जो नेचुरल रबर होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है आइसोप्रीन यूनिट का। किसका? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है ये इस तरह से, और इसका जो नाम होता है वो है 1 2 3 4, यानी 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रीन। और जब आइसोप्रीन के n नंबर के मॉलिक्यूल आपस में जो है पॉलीमराइज करवाते हैं, तो वो इस तरह के पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों नेचुरल रबर, और इसका केमिकल नेम है सिस 14 पॉली आइसोप्रीन। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, सिस का मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिकल ग्रुप है, यानी जो बड़े ग्रुप है वो एक साइड है, जो छोटे ग्रुप है वो एक साइड है। क्लियर? तो देखो, ये ऊपर, ये भी ऊपर, ये दोनों छोटे ग्रुप नीचे, तो ये सिस आइसोमर टाइप का हो। क्लियर? तो आंसर हो गया हमारा सिस 14 पॉली आइसोप्रीन। बाकी पॉली ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, जिसको हम बोलते हैं ब्यूना एस, ये भी सिंथेटिक रबर है। पॉली ब्यूटाडाइन, ये भी सिंथेटिक रबर है। और ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, ये भी सिंथेटिक रबर है। तो बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले 2019 में क्वेश्चन आया है, यहां पर पूछा है द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, यानी ऐसा पॉलीमर जो बायोकम्पेटिबल है, आसानी से डिग्रेड हो जाता है। तो बच्चों, यहां पर एग्जांपल हमारे पास है ए, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और बच्चों, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किससे मिलकर बना होता है, आपको मालूम होना चाहिए। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से मिलकर बना होता है, और अमीनो कैप्रोइक एसिड, अमीनो कैप्रोइक एसिड, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH2COOH, और इधर होता है बच्चों NH2, इसके N मॉलिक्यूल, प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला होता है NH2CH2 5 और COOH, इसके भी N मॉलिक्यूल यूज होते हैं, है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पे N लिख देता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो जब इसका पॉलीमर बनता है तो किस तरह से बनता है, देखो बच्चों, NH इधर अलग हो जाएगा, उसके बाद है बच्चों CH2 इधर हो जाएगा CO, ऐसे जुड़ जाएगा NH CH2 का 5NCO। तो इस तरह से बच्चों इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। यहां देखो 2 कार्बन है और यहाँ 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्लियर हो गया? तो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 2018 का क्वेश्चन। क्या पूछा है, देखिए, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए, तो पहला हमारे पास है एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। यस, क्रॉस लिंक जो पॉलीमर होते हैं वो बेकेलाइट और मेलामाइन उनके एग्जाम्पल है, सही है ये भी। दूसरा है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल ग्रुप, इनमें मतलब 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये भी सही है। तीसरा हमारे पास है दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर। यस, जैसे आप बेकेलाइट में देखोगे तो कोवेलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। लास्ट वाला बच्चों, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, ये गलत ऑप्शन है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट चेन का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है नीट 2016। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए हम 2016 से आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। नेचुरल रबर हैज, ये पूछ रहा है कि जो नेचुरल रबर है उसमें जो यूनिट्स होती हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, सिस होता है, ट्रांस होता है, सिस ट्रांस होता है। तो बच्चों देखो, जब आप नेचुरल रबर देखोगे तो नेचुरल रबर किससे मिलकर बना होता है, नेचुरल रबर इज कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, और आइसोप्रीन यूनिट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर होता है CH3, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन, इसका नाम है बच्चों 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो बच्चों जब सारी की सारी आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो एक पॉलीमर बनाती है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रबर। लेकिन किस अरेंजमेंट में जुड़ती है, तो बच्चों सारे के सारे जो अरेंजमेंट होते हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, CH3C, यहां पे बच्चों CH2 और ये आगे जुड़ा होगा डबल बॉन्ड, C ऊपर H, फिर आगे CH2, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2। तो बच्चों इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो देखिए यहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बड़े ग्रुप आ रहे हैं, एक साइड बड़े ग्रुप है, एक साइड दोनों छोटे ग्रुप है। देखो यहां पर भी सिस कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर ये बड़ा ग्रुप नीचे, ये भी नीचे। तो नेचुरल रबर में जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में ऐड होके पॉलीमर बनाती है। अच्छा बच्चों, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, लेकिन वो सिंथेटिक रबर में होता है, वो नेचुरल रबर में नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट बाय नायलॉन 6 पॉलीमर। नायलॉन 6 बहुत फेमस पॉलीमर है, कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों नायलॉन 6 में सबसे पहले आपको ढूंढना है कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसमें अमाइड लिंकेज होती है। तो कहीं दिख रहा है अमाइड लिंकेज आपको, देखो ये वाला लिंकेज है अमाइड लिंकेज, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो नायलॉन 6 है वो किससे मिलकर बना होता है, देखो नायलॉन 6 इट इज कंपोज्ड ऑफ एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अभी आगे आएगा, हर किसी पॉलीमर का आपको मोनोमर याद रखना है। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों CH2 का होल 4 और दोनों तरफ COOH, और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला होता है हेक्सामिथाइलिन मतलब मिथाइल ग्रुप कितने हैं 6 है, और डाइअमीन मतलब NH2 है ना। तो ये इसके मोनोमर होते हैं। तो बच्चों जब आप इन दोनों को आपस में पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, है ना। तो एक अमाइड लिंकेज यहाँ पे बन जाएगी इस तरह से, और बाकी एज सच जुड़ जाएगा CH NH इस तरह से, और यहाँ पे जुड़ेगा बच्चों CH2 4 और आगे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से हमारा नायलॉन 6 बन जाएगा, वो आपको साफ दिख रहा है इसमें। तो आंसर हो जाएगा डी। तीसरा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। इसका जवाब मैंने अभी 2019 के पहले क्वेश्चन में दिया था। ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड के जुड़ने से कौन सा पॉलीमर बनता है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, है ना। और अभी इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया तो वहां से आप कॉपी कर लेना। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 विल बी द आंसर। 4, कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो बच्चों कैप्रोलैक्टम जो है नायलॉन 6 को बनाने के काम आता है। अब देखिए कैसे, कैप्रोलैक्टम में इस तरह का एक मॉलिक्यूल होता है, दिस इज कैप्रोलैक्टम। अच्छा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ा नायलॉन 6। और जब बच्चों इसको हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरह बन जाता है, देखो C डबल बॉन्ड O ये अलग हो जाएगा, और इधर आ जाएगा CH2 5 और इधर आ जाएगा NH। तो दिस इज कॉल्ड नायलॉन 6। अच्छा 6 क्यों, क्योंकि उसमें टोटल कार्बन है 6 कार्बन है। अगर बच्चों नायलॉन 6 होता है मतलब उसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं। तो इससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीएस्टर डेक्रॉन। अच्छा, डेक्रॉन बनाना है। डेक्रॉन का कोई और नाम आपको याद है? डेक्रॉन, डेक्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिलीन। और टेरिलीन बच्चों किससे मिलकर बना होता है? टेरिलीन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, और दूसरा होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक। अच्छा, टरथैलिक एसिड का फॉर्मूला कैसे होता है? देखो, टरथैलिक एसिड का मतलब बेंजीन रिंग पे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पर रहेंगे? पैरा पोजीशन पर रहेंगे। और इथाइलिन ग्लाइकॉल में OH CH2 CH2OH है ना। तो बच्चों इसके भी n मॉलिक्यूल, इसके भी n मॉलिक्यूल आप लोगे तो यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। तो ये किस तरह से हो जाएगा? देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और आगे आ जाएगा CH2 इधर भी O है ना, और यहां हो जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, जिसको हम बोलते हैं टेरिलीन। तो बच्चों टेरिलीन में जो है ये कौन सी बॉन्डिंग दिख रही है आपको? एस्टर बॉन्डेज, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। तो कहां पे दिख रहा है बच्चों? सी वाला ऑप्शन, टरथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल विल बी द मोनोमर ऑफ डेक्रॉन। 6, which one of the following is an example of thermosetting polymer? थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं बच्चों जो हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं और दोबारा से कभी भी मेल्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे यूटेंसिल होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर कभी भी ये मेल्ट नहीं होते। तो एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूं तो इसका नाम होता है बच्चों बेकेलाइट। बेकेलाइट, और बेकेलाइट किससे मिलकर बना होता है? बेकेलाइट बना होता है बच्चों फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ? ये डी वाला, ये फिनॉल है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमर को हम बोलेंगे बेकेलाइट, और ये एक तरह का थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, विच इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन? नियोप्रीन सुना होगा आपने। नियोप्रीन इज ए मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर नियोप्रीन, नेचुरल रबर आइसोप्रीन। तो बच्चों देखो, सी वाला जो है नियोप्रीन है, यहाँ पे देखो क्लोरीन ऐड हो गया है CH3 की जगह में, तो ये जो बी वाला है ये हमारे पास नेचुरल रबर यानी आइसोप्रीन है, और ये जो सी वाला है ये है नियोप्रीन। इसको हम क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं कई बार, नियोप्रीन, और इसका एक्चुअल नेम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। और इसी के मिलने से हमें कौन सा रबर मिलता है? सिंथेटिक रबर मिलता है। तो आंसर हो गया बच्चों सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, नाइलॉन। नाइलॉन इज ए एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड। अभी मैंने आपको नाइलॉन का एक एग्जांपल बताया था, नाइलॉन 66। तो बच्चों नाइलॉन 66 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? CONH, और CONH को हम क्या बोलेंगे? एमाइड। तो कई सारे एमाइड ग्रुप लगे होते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीएमाइड। तो आंसर हो जाएगा सी। 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर? दो तरह के पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। तो बच्चों एडिशन वहां होता है जहां डबल बॉन्ड होता है, और कंडेंसेशन वहां होता है जहां कोई फंक्शनल ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्ट करके कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे HCN, NH3, H2O, इन छोटे मॉलिक्यूल को निकाल के आपस में पॉलीमराइज बनाते हैं, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ। लेकिन एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? डबल बॉन्ड आपस में कई सारी यूनिट कनेक्ट हो जाती है। तो बच्चों देखो यहां पर है नियोप्रीन, अभी आपने पढ़ा होगा नियोप्रीन, जिसको हमने क्लोरोप्रीन बोला था, CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे Cl और CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या बनाने के काम आता है? सिंथेटिक रबर बनाने का काम आता है। तो इसमें बच्चों कभी भी कोई ग्रुप निकलता नहीं है, सारे ग्रुप ऐड हो जाते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमेशा कैसे होंगे? एडिशन पॉलीमर। बाकी इन सब में जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। 10, which one of the following statement is false? false पे आप मार्क करो। आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेलुलोज, ये ठीक है। नाइलॉन 6 इज एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ये गलत है बच्चों। और हमारा बी, नाइलॉन 6 इज ए टाइप ऑफ फाइबर, ये फाइबर का एग्जांपल है, ये इलास्टोमर का एग्जांपल नहीं है। नाइलॉन 6 के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी।
अब देखो सी भी देख लो, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ये भी ठीक है। और लास्ट वाला बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। 11 ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर पॉलीमर। तो अभी मैंने आपको पॉलीएस्टर के एग्जांपल बताया, कौन सा था बच्चों, टेरिलीन या डेक्रोन। डेक्रोन में किस तरह के बॉन्डिंग होती है, एस्टर बॉन्डिंग होती है इस तरह की, इसलिए इसको हम बोल देंगे पॉलीएस्टर पॉलीमर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन पॉलीमर। अच्छा, नियोप्रीन में बच्चों क्या होना चाहिए, क्लोरीन होनी चाहिए ना। तो क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है, यहाँ साइनाइड है या कुछ नहीं है, तो डी और बी को तो आप गोली मार दो, तो बचा सी और ए। तो बच्चों नियोप्रीन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं इस तरह के, है ना। आपने देखा होगा इधर क्लोरीन लगा होता है, इधर डबल बॉन्ड लगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो नहीं होने चाहिए, तो इसमें तो दो ही कार्बन तो पॉसिबल है नहीं, 1 2 3 4, ये वाला ए वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंटेड या मैच्ड। टेफ्लॉन की बात करें CF2 CF2, ये भी सही है। नियोप्रीन की बात करें तो देखो 1 2 3 4, 4 होने चाहिए, 5वां तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। टेरिलीन भी देख लेते हैं, देखो CO बेंजीन, C डबल बॉन्ड CH2 CH2O, ये ठीक है। नाइलॉन 6 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन, यस ये भी ठीक है। तो बच्चों कौन सा इनकरेक्ट है, बी, तो बी विल बी द आंसर। 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए, वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चेन मेक द रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, ये भी सही है स्टेटमेंट, है ना। वल्केनाइजेशन का काम ही रबर को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। दूसरा, नेचुरल रबर हैज ट्रांस कन्फिगुरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों। अभी मैंने आपको बोला था, शुरू वाला एक क्वेश्चन आया था, नेचुरल रबर में कौन सी कन्फिगुरेशन होती है, सिस कन्फिगुरेशन होती है, न कि ट्रांस, तो आंसर हो जाएगा बी। 15 क्या दिख रहा है, CS2 NHCO CS2, ये नाइलॉन 66 का एग्जांपल है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, है ना। और बच्चों नाइलॉन 66 किस तरह का पॉलीमर होता है, एक कोपॉलीमर होता है। कोपॉलीमर मतलब जिन पॉलीमर में अलग अलग सब यूनिट होती है उनको हम कोपॉलीमर। 16 द मोनोमर ऑफ पॉलीमर इज, तो बच्चों इस पॉलीमर का मोनोमर है ए, क्योंकि इस कंपाउंड में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेन ग्रोथ पॉलीमर। अच्छा, चेन ग्रोथ किस में होगी, जहां पर डबल बॉन्ड होगा, और इन सब में अगर मैं देखूं तो डबल बॉन्ड किसके पास होता है, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन कैसे बनता है बच्चों, स्टायरीन को हम पॉलीमराइज करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टायरीन, और इसी का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है पॉलीस्टायरीन। कैसे, देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहां और यहां, इस तरह से, है ना, दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टायरीन। तो बच्चों पॉलीस्टायरीन में चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। क्यों होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर, जब कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड पॉलीमर बनाता है तो हमेशा वहां पर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को ही हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। बाकी देखो बच्चों, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इन सब में कंडेंसेशन होता है, 1-2 यूनिट आपस में जुड़ती है, साथ में वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा पॉलीमर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। इन केस कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।